वह पथ क्या, पथ की कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। ये पंक्तियां हैं महान छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी की, और जो बहुत ही अच्छी हैं, जो बताती हैं कि आपकी मार्ग में अनेकों बाधाएं आएंगी, लेकिन आपकी धैर्य आपकी परीक्षा लेगा और अंततः आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कल 2019 के लिए हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है कि अब मेंस नहीं होगा, जिन बच्चों ने मेंस क्वालिफाई किया था उनका मेंस मान्य होगा और उनको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। तो ये धैर्य की परीक्षा थी जिसमें अंततः बच्चों की जीत हुई है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रयास था और ये पंक्तियाँ मैंने इसीलिए ली क्योंकि ये आज की जो सिचुएशन है उससे काफ़ी मिलती जुलती है। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं 14 दिसंबर का करंट अफेयर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट खरीदने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश बना है? तो वो देश बना है न्यूजीलैंड। ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि 100% यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिगरेट पर रोक लग जाएगी। और न्यूजीलैंड ने 2025 तक लक्ष्य रखा है तंबाकू फ्री करने का। न्यूजीलैंड की पीएम कौन है? तो वो है जेसिका आर्डर्न। और महिलाओं को वोटिंग राइट देने वाला फर्स्ट कंट्री कौन सा बना था? तो ये न्यूजीलैंड ही बना था, याद रखिएगा। ये बहुत ही फेमस देश है। तो आपने सुना ही होगा कि महिलाओं को वोटिंग राइट देने वाला पहला देश जो बना था वो न्यूजीलैंड बना था। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है। परीक्षा संगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सीबीएसई ने किया है। सीबीएसई की जो हेड है वो कौन है? वो निधि छब्बर है, इनका भी नाम याद रखिएगा। स्टार्टअप स्कूल इंडिया, ये पहल है गूगल की, तो ये भी याद रखिएगा कि गूगल की पहल है स्टार्टअप स्कूल इंडिया। फेसबुक का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो ये आपने पढ़ा होगा कि फेसबुक का नाम बदल के मेटा कर दिया गया है। ये क्वेश्चन भी अभी पूछा गया है तो इसको याद रखना है। फिर हुरूर ग्लोबल 500 सूची में 2022 में भारत का कौन सा स्थान, मतलब भारत की कौन सी कंपनी को स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंडिया की जो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी जो है इसमें लिस्ट में आई है। और इसमें मुंबई की 20 कंपनियां हैं जो इस लिस्ट में आई हैं। और फर्स्ट जो रैंक प्राप्त किया है वो किस देश ने किया है? तो वो यूएसए ने किया है, इसको भी याद रखिएगा। फिर किस देश द्वारा पहली बार महिला हस्ताक्षर वाले नोट क्या किए जाएंगे? मुद्रित किए जाएंगे। अमेरिका की जो करेंसी है डॉलर, उस पर वहाँ के जो वित्त मंत्री रहते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं। तो वर्तमान में अमेरिका की जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है? वो हैं जेनेट येलेन। याद रखिएगा ये नाम। ये एक महिला है और पहली बार ऐसा होगा कि यूएसए में कोई मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कोई विमेन है, तो उनके साइन होंगे। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। याद रखिएगा कि आपने देखा होगा कि जो नोट रहते हैं लाइक 500 का है, 2000 का नोट है, तो 1 रुपये से ऊपर जितने भी मुद्रा के नोट होंगे उन सब पे किसके साइन होते हैं हमारे यहाँ, हमारे भारत देश में? तो वो आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। बाकी जो 1 रुपये या 1 रुपये से कम मूल्य की जो मुद्रा है उस पर किसके साइन होते हैं? उस पर वित्त मंत्री के साइन होते हैं। ये बिल्कुल याद कर लीजिए। तो ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 1 रुपये के नोट पर किसके साइन होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्री के साइन होते हैं। वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है? तो श्रीमती निर्मला सीतारमन जी भारत की वित्त मंत्री हैं। और अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। इनका भी नाम याद रखिएगा आप। आरबीआई की बात आई है तो आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत कब की गई थी? 1935 में की गई थी। तो ये भी याद रखना है आपको। और जहाँ पर नोट की प्रिंटिंग होती है तो वो 4 जगह है इंडिया में, देवास, नासिक, मैसूर और सालगनी वेस्ट बंगाल। यहाँ पर क्या होती है? नोट प्रिंटिंग होती है। नोट प्रिंटिंग प्रेस देवास आपने सुना होगा। फिर दुनिया में आयोजित, हाँ अब नोट की बात आई है, एक क्वेश्चन और आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि 2000 रुपये के नोट पर किस चीज़ की तस्वीर अंकित है?
याद रखिएगा। 2000 रुपये के नोट पर कौन सी तस्वीर बनी है? अगर आपको नहीं पता तो सिंपली 2000 का नोट देखिए और बता दीजिएगा। दुबई में आयोजित हो रहे पहले इंडिया ग्लोबल फोरम प्रारंभ कब किया गया? दुबई में आयोजित हो रहा पहला इंडिया ग्लोबल फोरम कब प्रारंभ किया गया? तो ये 12 से 16 दिसंबर 2020 को प्रारंभ किया गया। दुबई में हो रहा है, कौन सा है? इंडिया ग्लोबल फोरम। जो भारत के विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उनका क्या हुआ है यहाँ पर? उनको आमंत्रित किया गया है। याद रखिएगा, ये दुबई में यूएई में हो रहा है, ये याद रखिएगा। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ पर ये फर्स्ट ऐसा कंट्री बना है जहाँ पर पेपरलेस गवर्नेंस लॉन्च हुई है। यूएई की बात आई है तो आपको याद रखिएगा, जो होप कार्यक्रम है वो कहाँ का है? वो यूएई का है। और राशिद रोवर जो है ये चंद्रयान है, और ये भी कहाँ, किस देश से संबंधित है? यूएई से संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 2022 के लिए जो थीम है वो है 8 अरब। बिल्कुल आपको याद रखना है कि 2022 के लिए जो थीम है वो कौन सी है जनसंख्या दिवस की? 8 अरब। और ऐसा अनुमान है कि 2030 तक हम चाइना को पीछे कर देंगे जनसंख्या के मामले में, और भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश 2030 तक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 27वें संस्करण का फोकस देश कौन सा है? तो वो है बेलग्रेड, सर्बिया। जो सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, याद रखिएगा, वो बनने वाला है केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। यहाँ पर इसका जो फोकस राष्ट्र है वो बनने वाला है सर्बिया। और G7 की जो बैठक हुई है 2022 में, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ पर हुई है? जर्मनी में। और क्वेड की जो बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई है? जापान में हुई है। जापान को क्या कहा जाता है? जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। जापान के जो शिंजो आबे जी थे उनका भी निधन हो गया था, तो ये काफ़ी चर्चा में रहे थे, याद रखिएगा उनको भी। 15 दिसंबर 2022 से अंडर द सॉल्ट ट्री थिएटर फेस्टिवल के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर होने वाला है? असम में होने वाला है। ये क्या है? एक थिएटर होता है जो साल वृक्ष के नीचे होता है, जिसमें ना कोई माइक होता है, ना कोई माइक्रोफोन होता है, ना कोई स्टेज होता है। ये थिएटर पूरा साल वृक्ष के नीचे किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि साल वृक्ष के नीचे किस महान व्यक्तित्व को क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वो थे महावीर स्वामी। याद रखिएगा, बोध गया वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और साल वृक्ष के नीचे महावीर भगवान को हुई थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये कब होने वाला है? ये असम में होने वाला है। ये बहुत ही औसम तरीके की पहल है कि साल वृक्ष के नीचे थिएटर का मंचन होगा, एक अलग ही तरीके की एक सेलिब्रेट करने का अपने कल्चर को। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है कि एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के लिए जो वृक्षारोपण की भूमिका है उसके महत्व को बताने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, ये 15 दिसंबर को होने वाला है, और कहाँ होने वाला है? असम में होने वाला है। अब असम की बात आई है तो अम्बू बाची मेला, ये इसका आयोजन कहाँ पर होता है? इसका आयोजन भी असम में होता है। जलवायु परिवर्तन मिशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु। अब ये जलवायु परिवर्तन मिशन कौन सा है, किस लिए लॉन्च किया होगा? तो आपने सुना होगा शून्य कार्बन उत्सर्जन। शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि ज़ीरो कार्बन हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो कार्बन कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो हम श्वास लेते हैं तो उसमें भी क्या होती है? उसमें भी O2 CO2 का उत्सर्जन होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कार्बन न्यूट्रल का। कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जितना भी कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उस उत्सर्जन को अधिक से अधिक मात्रा में क्या करना? अवशोषित करना। इसीलिए कार्बन न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट है। और भारत ने जो कार्बन न्यूट्रल होने का
जो लक्ष्य रखा है वो 2070 तक रखा है, याद रखिएगा। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। ड्रोन एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो चेन्नई में किया गया था ये। और जो 40वां शतरंज ओलंपियाड था, तो शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भी कहाँ पर हुआ? चेन्नई में हुआ, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम स्थान पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है जम्मू कश्मीर को। आयुष्मान भारत योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 2018 में रांची झारखंड से हुई थी और इसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा किया जाता है। RAS के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत, मतलब जो इसका सब कार्यभार देखने वाली एजेंसी है वो कौन सी है? तो वो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है वो क्या करती है? आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन करती है। किस राज्य में देश का पहला कार्बन तटस्थ फॉर्म स्थापित हुआ? तो वो हुआ है केरला में, याद रखिएगा। ये क्या है? कार्बन न्यूट्रल तटस्थ फॉर्म स्थापित किया जाएगा, जिसमें वही चीज जो वहां पर पड़ी थी कि कार्बन उत्सर्जन को कम से कम किया जाएगा। और ये केरल की जो कंडीशन है वो इस तरीके की है कि वहां पर जितना अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है उससे भी अधिक क्या होता है? अवशोषण हो जाता है, जो कि एनवायरमेंट के पर्पज से काफी अच्छा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लोक अदालत कहाँ पर बनी है? तो ये AI बेस्ड लोक अदालत बनी है जयपुर में, याद रखिएगा। जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी नगर कहा जाता है। विद्युत मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के मुख्य अतिथि कौन थे? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम, ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। और यहाँ पर एक पोर्टल लॉन्च हुआ है जो है EV यात्रा पोर्टल। ये पोर्टल क्या है? जिस तरीके से पेट्रोल पंप के नज़दीक जाने पे हमें एक मैसेज मिल जाता है ट्रैकिंग के थ्रू कि नज़दीकी पेट्रोल पंप है, उसी टेक्निक पर आधारित है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल यात्रा पोर्टल, जिसमें हमें नियरेस्ट जो चार्जिंग पॉइंट है उनके बारे में, जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट है उनके बारे में पता चल जाएगा। ये किस मंत्रालय की पहल है? तो ये विद्युत मंत्रालय की पहल है। वाहन ट्रैकिंग पॉलिसी लाने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ये भी याद रखिएगा। फिर आज का जो क्वेश्चन है वो है लिविंग रूट ब्रिज। ये नाम आपने शायद सुना होगा कि लिविंग रूट ब्रिज ये किस राज्य में स्थित है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने जो भी पढ़ा है। फर्स्ट क्वेश्चन था कि सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड है। हुरून ग्लोबल 500 2022 में भारत की कौन सी कंपनी का स्थान आया है? तो रिलायंस का आया है। किस देश ने पहली बार महिला हस्ताक्षर वाले बैंक नोट मुद्रित किए जाएंगे? तो USA में किए जाएंगे। दुबई में आयोजित हो रहा पहला इंडिया ग्लोबल फोरम प्रारंभ कब से किया जाएगा? तो 12 से 16 दिसंबर किया जाएगा। केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 27वें संस्करण का फोकस कंट्री कौन सा है? सर्बिया है। 15 दिसंबर 2022 से अंडर द सोल्ट्री थिएटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? असम में किया जाएगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। किस राज्य में देश का पहला कार्बन तटस्थ फॉर्म बनेगा? तो वो बनेगा केरल में। और विद्युत मंत्रालय द्वारा ऊर्जा संरक्षण दिवस के समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू जी, याद रखिएगा। ये आज के आपके क्वेश्चंस थे। एक बार हम कुछ क्वेश्चंस और रिवाइज कर लेते हैं जो मुख्य तथ्य हैं। जैसे UAE की बात आई थी आज, तो UAE से रिलेटेड जो यूनाइटेड अरब अमीरात है उससे क्या पूछा जा सकता है? राशिद रोवर के बारे में पूछा जा सकता है कि राशिद रोवर कहाँ का है। पेपरलेस गवर्नेंस का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पेपरलेस गवर्नेंस भी यहीं पर बनी है। और आपसे क्या पूछा जा सकता है? एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ डे, जैसे 5 जून को कौन सा डे रहता है? विश्व पर्यावरण दिवस रहता है। 22 मार्च को कौन सा दिवस रहता है? विश्व जल दिवस रहता है। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस रहता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है। 22 मई को कौन सा दिवस होता है? तो 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस होता है। इसको भी आपको याद रखना है।
तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप इसको पढ़िएगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अधिक से अधिक शेयर करें। बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।